अहंकारी सेठ की नरक यात्रा। पुराने समय की बात है। एक सेठ था, नाम था विक्रम सेठ। धन, वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण, पर स्वभाव में अत्यंत घमंडी और निर्दयी। गरीबों की मदद करना तो दूर, वह उन्हें तुच्छ समझता था। मंदिर के दान पेटी में भी सिक्के डालने से पहले सोचता था। एक बार एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। सेठ ने उसे दुत्कारते हुए कहा, भाग यहां से, तेरे जैसे निकम्मों की वजह से दुनिया पीछे है। साधु मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, आप जीवन के असली सत्य से अनजान हैं। जब समय आएगा, यही घमंड आपको डुबो देगा। सेठ हंसते हुए भीतर चला गया। कुछ वर्षों बाद सेठ की अचानक मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। वहां चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा खोला। पापों की लिस्ट लंबी थी। गरीबों को सताना, झूठ बोलना, अहंकार, स्वार्थ, धर्म से विमुख होना। यमराज ने आदेश दिया, इसे रौरव नरक भेजो, जहां इसकी आत्मा अपने पापों का फल पाएगी। सेठ की आत्मा चिल्लाई, मैं सेठ हूं, मुझे नरक नहीं स्वर्ग चाहिए। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, पृथ्वी पर तूने जो बोया, अब वही काटेगा। रौरव नरक में उसे अग्नि ज्वालाओं में धकेला गया, जहां हर क्षण उसे उन्हीं गरीबों की पीड़ा का अनुभव होता जिनका उसने तिरस्कार किया था। अनंत समय बीतने के बाद जब उसने अपने कर्मों पर पश्चाताप किया, तो तब उसे अगले जन्म में एक गरीब किसान के रूप में जन्म मिला, ताकि वह मेहनत, विनम्रता और सेवा का महत्व समझ सके। रौरव नरक में वर्षों तक कष्ट सहने के बाद विक्रम सेठ की आत्मा को पश्चाताप हुआ। उसने यमराज से विनती की, मुझे एक और मौका दीजिए प्रभु, मैं अपने कर्म सुधारना चाहता हूं। यमराज ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, तुझे धरती पर दोबारा भेजा जाएगा, पर अब तू सेठ नहीं, एक गरीब किसान बनेगा। वहीं तुझे सेवा, विनम्रता और सच्चे धर्म का मार्ग मिलेगा। नया जन्म। किसान रघु सेठ ने पुनर्जन्म लिया। अब वह रघु नामक एक निर्धन किसान था। उसका बचपन संघर्षों से भरा था। कभी खेत में पानी नहीं मिलता, कभी बीज सड़ जाते, माँ बाप बूढ़े थे, परिवार भूखा रहता। लेकिन इस जन्म में रघु के स्वभाव में एक अजीब सी विनम्रता थी। न जाने क्यों, वह हर भूखे को रोटी बांट देता, हर दुखी की मदद करता, जैसे उसकी आत्मा को पिछला जन्म याद हो। पुराना कर्म, नया फल। एक बार गांव में अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार था। लोग अपने अपने लिए अनाज छिपा रहे थे, लेकिन रघु ने अपने छोटे से भंडार का अनाज भी बांट दिया। गांव के बुजुर्गों ने पूछा, रघु, तू खुद भूखा है, फिर भी दूसरों को क्यों खिला रहा है? दजे पकड़ने। रघु बोला, कौन जाने, ये रोटी किसी के आशीर्वाद में बदल जाए और मैं फिर से पाप की राह न पकड़ लूं। स्वर्गदूत की परीक्षा। एक रात एक बूढ़ा साधु उसके द्वार आया, भूखा, प्यासा, थका हुआ। रघु ने बिना कुछ पूछे अपने घर का अंतिम खाना उसे दे दिया और खुद भूखा सो गया। अगली सुबह साधु मुस्कुराते हुए बोला, रघु, तूने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तू वही विक्रम सेठ है जिसने कभी मुझे अपमानित किया था। अब तूने अपने पाप धो दिए हैं। अगला जन्म तुझे मोक्ष देगा। इतना कहकर वह साधु अंतर्धान हो गया। अंतिम दृश्य तुम्हें बह अंधदृश्य। आत्मा की मुक्ति। रघु की आत्मा जब इस जीवन का अंत करती है, तब यमलोक में उसका स्वागत होता है। चित्रगुप्त मुस्कुराकर कहते हैं, अब तेरा खाता पवित्र है। जा आत्मा, तू मोक्ष के योग्य बन गई है। मोक्ष की ओर। ये कहिए आत्मा का अंतिम सफर। रघु की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, लेकिन इस बार उसका स्वागत भय से नहीं, सम्मान से हुआ। चित्रगुप्त ने मुस्कुराकर कहा, रघु, तेरे कर्मों ने तुझे पवित्र बना दिया है। अब तुझे नरक नहीं, न पुनर्जन्म, बल्कि मोक्ष प्राप्त होगा। स्वर्ग के द्वार पर रघु की आत्मा को स्वर्ग के अद्भुत द्वारों तक ले जाया गया। वहां देवदूत, गंधर्व, अप्सराएं और साधु संत खड़े थे। हर ओर दिव्य संगीत गूंज रहा था। कोई शोर नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बस शांति, प्रकाश और आनंद। वहां इंद्रदेव स्वयं आगे बढ़े और बोले, विक्रम सेठ से रघु बनने का तेरा सफर कठिन था, लेकिन तूने अपने कर्मों से सिद्ध कर दिया कि मनुष्य अपने भाग्य को कर्मों से बदल सकता है। आत्मा की दिव्यता। स्वर्ग में रघु की आत्मा को दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। अब उसमें न कोई मोह था, न कोई द्वेष। वह केवल प्रेम, सेवा और समर्पण बन चुकी थी। उसे ब्रह्मलोक की ओर ले जाया गया, जहां आत्माएं परमात्मा में विलीन होती हैं। वहां एक प्रकाश पुंज में उसकी आत्मा लीन हो गई,
जैसे एक बूंद वापस सागर में मिल गई हो। भविष्य की प्रेरणा उस आत्मा ने जी जाते जाते एक प्रार्थना की। हे प्रभु, जिस भी आत्मा में अभी भी घमंड, मोह और क्रूरता है, उन्हें भी एक मौका देना। जैसे आपने मुझे दिया, वैसे ही औरों को भी सुधारने का अवसर मिले। और वह आत्मा अनंत प्रकाश में विलीन हो गई, मोक्ष को प्राप्त होकर। अंतिम सीख। जीवन में चाहे जितने भी पाप हों, सच्चा पान जे मुस्तमले ही सुइनिसियन इनकम सच्चे पश्चाताप और सेवा से आत्मा फिर से पवित्र हो सकती है। नरक की राह भी मोक्ष में बदल सकती है, अगर हम अपने भीतर का इंसान पहचान लें। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब बहुत शेयर करें। जय माता दी।